अस्सलामुअलैकुम। एमजी नॉलेज के व्यूअर्स को एमजी नासिर की तरफ से खुश आमदीद। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक नई चीज़ सिखाई जाए। तो आज हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे जिसका नाम होगा पाइथन। आज हम उसको इंस्टॉल करना और उसके मेन बातें के साथ साथ उसका इंटरप्रेटर इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो पहली बात हमारे पास ये आती है कि हम पाइथन को यूज़ ही क्यों करते हैं, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ ही क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है जो कि 1 और 0 होती है, जबकि ह्यूमंस की लैंग्वेज जो होती है वो वेरिएबल्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो कि वो बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो कंप्यूटर ना हमारी लैंग्वेज समझ सकता है और ना ही हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो हमें दरमियान में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है कि जो ह्यूमन को भी समझ में आए और कंप्यूटर को भी समझ में आए, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो बहुत सारी होती हैं। हमारे पास पाइथन नहीं, C++, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो आज हम पाइथन सीखेंगे, पाइथन को ही सीखेंगे। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम छोटा सा बनाना सीखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पाइथन सीखेंगे। तो आप इन वीडियो को देखकर पाइथन की प्रोफेशनल तो ना बन सकें, लेकिन आप इतने प्रोग्रामर ज़रूर बन जाएंगे कि आप अपने लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकें। तो सबसे पहले हमारे पास पाइथन के अंदर जब वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एरर्स आते हैं, जो कि हमारे पास लॉजिक एरर्स होते हैं और उसके बाद सिंटैक्स एरर होते हैं। तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर जो होते हैं वो हमारे पास तब आते हैं जब हम पाइथन के किसी रूल के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर पाइथन में रूल है कि आपने नेम लिखकर स्पेस डाल के कर्सर डालनी है और आप उसको नहीं डालते स्पेस डालकर, तो फिर वो हमारे पास सिंटैक्स एरर देता है। तो आपका प्रोग्राम कभी भी सिंटैक्स एरर के साथ रन नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा सिंटैक्स एरर सही करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो हमारे पास सेकंड जो होता है वो हमारे पास लॉजिक एरर होता है। लॉजिक एरर उस टाइम शो होता है जब हमारे पास, अक्सर आपने गेम्स में देखा होगा कि अगर हम 2 बटन्स एक साथ प्रेस कर लें तो हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है जो नॉर्मली नहीं होता। तो अब वो हमारे पास बग होते हैं, मतलब कि 2 बटन्स या किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करके जैसे स्पेस बार, तो आपका प्रोग्राम अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाए, तो हमारे पास बग होते हैं हमारे गेम में। तो जो हमारे बग के साथ हमारा प्रोग्राम रन कर सकता है, मगर सिंटैक्स एरर के साथ हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। तो उसके बाद अब हमने देखना है कि हम पाइथन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपने अपना क्रोम ऑन करना है। मैं यहाँ पे गूगल यूज़ करती हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने लिखना है python.org डाउनलोड। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन को डाउनलोड करने की। इसके बाद आपने डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पाइथन 3.9.0, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसको डाउनलोड करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो पाइथन है वो 32 बिट विंडो पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर 64 बिट। तो अगर आपके पास विंडो 7 है या कोई ऐसी और है तो आप यहाँ पे विंडो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वर्जन्स शो हो रहे हैं। ये सारे पाइथन के डिफरेंट विंडोज पर काम करने वाले वर्जन्स हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगी। अब हमने पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है। तो वैसे पाइथन के ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डाउनलोड करूँगी मैं पाइचार्म डाउनलोड करूँगी। मैं उसी पे वर्क करती हूँ और वो ईजी टू वर्क है। आप भी पाइचार्म डाउनलोड कर लें। यहाँ पे पाइचार्म डाउनलोड करने, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं कम्युनिटी डाउनलोड लगा दूंगी, तो यहाँ पे हमारे पास शो होना लग जाएगा। ये देखें कह रहा है कि पाइचार्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको ये बता दूं ये बहुत हैवी है। तो ये वैसे भी हमारा इंटरनेट स्लो है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेट का कितना मसला होता है। तो यहाँ पर ये पाइचार्म आहिस्ता आहिस्ता ही डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप, मीट पाइचार्म, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इजीली यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा अगर पाइचार्म लेट हो डाउनलोड, ये टाइम लेगा लेकिन आपके पास इजी डाउनलोड हो जाएगा। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और पाइचार्म को इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। अगर ये टाइम ले तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो अब एमजी नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।